हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पर लेकर है बेटा 24 फरवरी को अपना पेपर हिंदी का करेगा और आज हम आपको सिखाने वाले हैं पत्र लिखने का तरीका। जी हाँ, 24 फरवरी के दिन आप हिंदी का पत्र ऐसे लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है और कोशिश करेंगे जितने जितने भी पत्र लिखे ना वन वन शॉर्ट वीडियो करके समझाते चले जाएंगे। और कल से तैयार रहिएगा, सुबह 6 से लेकर 9:30 8:30 बजे तक एकदम पीटिंग लाइव क्लास लगातार कंटिन्यू पीटिंग। कुछ भी हो जाएगा नहीं, जुड़ेंगे ना, क्योंकि अब सेट करवाने वाले हैं तगड़े तगड़े वाले। तो आप लोग लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत चपुआ वाले शरीर चलने वाले हैं सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का है बेटा क्या, हिंदी का पत्र लेखन। कल है बेटा 21 तारीख और 21 22 23 3 दिन लगातार पीटेंगे हिंदी का, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए, जहाँ पे सारे कंटेंट का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है, ठीक। क्या यहाँ पे किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखे बेटा 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप पत्र लेखन लिख रहे हैं तो सबसे पहले बेटा आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालें। क्या डालेंगे? आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने से प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये रहेगा कि एग्जामिनर चाचा को पता चल जाएगा, अच्छा बेटा ये प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा है। एग्जामिनर हमेशा प्रश्नोत्तर संख्या देख को ही आपको नंबर देने वाला है। आप प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता कि कौन सा प्रश्न है, कितने नंबर का है? तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, सेवा में। अब देखिएगा, सेवा में इसका गुरुजी तात्पर्य क्या है? जैसे कि जब भी हम अपने से बड़े कोई भी है, चाहे आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, चाहे आप ऋण के लिए लिख रहे हैं या लिपिक पद पर लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, सेवा में जरूर से जरूर लगाना है बेटा। क्या? सेवा में जरूर से जरूर लगाना है। फिर यहाँ पे प्रबंधक, कौन से प्रबंधक हैं? विद्यालय का है तो विद्यालय प्रबंधक, ठीक, लिख सकते हैं। अपने से बनाइएगा फॉर्मेट, रटना नहीं है यार, बस समझना है, जितना समझ के करेंगे उतना ही, ठीक। प्रबंधक, अब यहाँ पे कोई कॉलेज हो सकता है, अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए, अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परिमर इंटर कॉलेज कानपुर, जो भी आपको कॉलेज का अपना नाम है वो लिख देंगे। अगर यहाँ पे बेटा प्रबंधक के स्थान पे प्रधानाध्यापक होता, क्या प्रधानाध्यापक होता, तो यहाँ पे हम प्रधानाध्यापक लिखते। अगर ये प्रबंधक के स्थान पे क्या होता है, प्रधानाध्यापक होता, ठीक ना, प्रधानाध्यापक होता, तो हम यहाँ पे क्या डालते बेटा, प्रधानाध्यापक को डालते, जो भी होता वही डालते। ओके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद परिमल इंटर कॉलेज कानपुर, अपना कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे आप लोग फिल कर देना है, ठीक। कोई इशू यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो तैयार कर लेना। फिर यहाँ पे डालेंगे आप विषय। क्या डालना है आपको बेटा? विषय डालना है। विषय को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सर ये हमें सब्जेक्ट बोले तो विषय कहाँ से मिलेगा? ये विषय कहाँ से मिलेगा? विषय का मतलब होता है किस पर आप पत्र लेखन लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे आप पत्र लेखन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम किस पर लिख रहे हैं, प्रवक्ता पद पर, प्रवक्ता पद पर। तो अब ये प्रवक्ता पद कोई भी हो सकता है, अब हिंदी हो सकता है, हिंदी विषय हो सकता है, या संस्कृत हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लिख देंगे विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र, या फिर ये भी लिख सकते हैं विद्यालय में प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। आप ना हिंदी लगा के डायरेक्ट ये भी लगा देंगे कि अच्छा गुरुजी हम प्रवक्ता के पद पर लिख रहे हैं, तो ये लिख देंगे, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे गुरुदेव अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? छोड़ देंगे तो करेजा 2 नंबर कटेगा। लाडले हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 नंबर कटेगा। तो क्यों आप छोड़ेंगे? हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, आप क्यों छोड़ेंगे? जहां पे अगर हम नंबर खींच सकते हैं एग्जामिनर से, तो हमें छोड़ने की क्या जरूरत है? आपको छोड़ना नहीं, हम आपको सिखा दे रहे हैं इतना सिंपल से। समझ आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद महोदय, क्या लिखेंगे? महोदय। कोशिश यही रहेगी कि इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, यानी कि काली पेन का यूज करेंगे आप लोग, काली पेन का आपको यूज करना है। याद रखिएगा, जब भी आप लिख रहे हैं इसको तो यहाँ पे आप ब्लैक पेन का ही यूज करें, ठीक। उसके बाद जहां पे सेवा लिखिए उसके जस्ट नीचे ही आपको विषय डालना है, फिर नीचे आपको महोदय लिखना है, और ये वाली लाइन एक बराबर लेके चलिएगा। ये वाली लाइन एक बराबर, ये वाली लाइन आपको एक बराबर लेके चलेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और यार इंप्रेशन बनता है कि नहीं। ऐसे जैसे मान लीजिए आप अपने मामा के यहाँ शादी में जा रहे हैं, आप लोग बढ़िया नया नया कपड़ा पहन के जाते हैं, अच्छे अच्छे
चीज़ों को पहन के जाते हैं ताकि गुरुदेव उनका माहौल बना रहे एकदम, माहौल बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे तो माहौल बनाना है। फिर महोदय उसके बाद दैनिक समाचार में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं सविनय निवेदन है कि, यहाँ पे सविनय निवेदन है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में, क्योंकि जो प्रवक्ता पद निकलता है पहले उसकी कटिंग पेपर में निकलती है। किस में निकलती है? पेपर में निकलती है, ठीक। उसके बाद कि प्रार्थी एक योग्य उम्मीदवार है, प्रार्थी ने संबंधित विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब कि हिंदी है। अगर हिंदी में प्रवक्ता का मतलब होता है बेटा लेक्चरर, लेक्चर समझ में आ रहा है ना, कि हाँ मतलब उसका माहौल है, तगड़े से पढ़ाएगा, ठीक। परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? संलग्न कर दिया है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे? ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पे, अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा या पालन करूंगी। कोई इशू होने वाला नहीं है। उसके बाद अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा पॉइंट वाला चीज मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला आप चाहे प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, चाहे किसी भी टॉपिक लिख रहे हैं, ये जरूर से जरूर लिखें, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि अच्छा मतलब कि हम प्रवक्ता पद पर सफाई है तो ये सभी में काम कर जाएगा। देखिए आप है ना, अतः विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र, यहाँ पे अगर आवेदन पत्र है तो आवेदन पत्र, अगर प्रार्थना है तो ध्यान में यहाँ पे प्रार्थना लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें, करने की कृपा करें। ये लाइन आप सेम टू सेम किसी पत्र लेखन में यूज कर सकते हैं। ये आवेदन पत्र कब लिखेगा? जब हम कोई फॉर्म भरते हैं। तो प्रवक्ता पद पर हम लोग क्या भर रहे हैं? फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन है। अगर सफाई के लिए लिखते हैं या किसी और चीज डिमांड के लिए लिखते हैं, ऋण के लिए, तो वहां पर क्या लिखते हैं बेटा? हम लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं। समझ आ रहा है ना? बाकी बीच वाला एग्जामिनर कभी भी नहीं पढ़ता, एक बात ध्यान देना। उसके बाद इतना टाइम नहीं है, उसको लाखों कॉपियां जांचनी रहती है, तो उसको इतना नहीं रहता ये। तो उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, अपने एग्जाम का डेट डालना। संलग्नक, गुरुदेव संलग्नक क्या है? संलग्नक का बेटा ये है कि मान लीजिए अगर आप ऋण लेने जा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट लगता है, जहां पे डॉक्यूमेंट आपको लगे कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, वहां पे संलग्नक जरूर कर दें। संलग्नक का मतलब होता है हम सब फोटो कॉपी का वहां पे यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है अंग्रेजा? उसके बाद भवदी डालेंगे। भवदी का मतलब होता है प्रार्थी। क्या डालेंगे? अबस। क्या डालेंगे? अबस। अब हम गुरु जी अपना नाम लिख दे क्या? चिंटू। सर नाम नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में साफ साफ मनाही रहती है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने पत्र को लिख कर आइएगा 24 फरवरी के दिन। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में पूरा फिनिश करवा दूंगा। तो इससे लगातार लाइव क्लास चलेगी, रात में 8:30 बजे लाइव चलती है। आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए।